नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको पुनः स्वागत करता हूं। ग्रामर की इस श्रृंखला में जो हम लोग आर ओ ए आर ओ स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं उसमें 10 नंबर का एक वर्तनी भी आता है। ये सिर्फ आर ओ ए आर ओ के लिए नहीं बल्कि अशुद्ध लेखन संबंधी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में आता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपीपीएससी हो या अन्य जगह के जितने भी यूपी टेट या टेट वगैरह एग्जाम है वहाँ पे भी ये आते हैं। तो आज हम इस श्रृंखला में वर्तनी से संबंधित चीज़ों का देखने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्तनी में छोटी छोटी गलतियां कैसे हो जाती हैं और उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकें। वर्तनी, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हमारा लेखनी या यूं कहें कि हमारी वर्तनी भी सही होगी। तो शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिर वर्तनी में कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और किन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसी श्रृंखला में आप देखेंगे कि आ की मात्रा जहाँ पे लगनी चाहिए हम अशुद्धि बस वहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप देखे हैं लोग सामान्यतः आगामी बोल देते हैं जबकि होता है आगामी। तत्कालिक लोग बोलते हैं और इसका शुद्ध होता है तात्कालिक, यानी कि यहाँ पे भी आ की मात्रा है और यहाँ पे भी आ की मात्रा है। अंत्याक्षरी होता है अंत्याक्षरी। अब हम सामान्य बोलचाल भाषा में आप हमसे क्यों नाराज हो गए जबकि होता है नाराज। आवश्यकता आवश्यकता, परलौकिक जीव, यहाँ पे परलौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक। आशीर्वाद आशीर्वाद। बाजार, सामान्य बोलचाल भाषा में बाजार बोलते हैं जबकि होता है बाजार। चहर दीवारी नहीं बल्कि क्या होगा चहार दीवारी। इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, अशुद्धि होगी थोड़ी सी। ब्राह्मण, भगीरथी, भगीरथी नहीं बल्कि क्या होता है भागीरथी। इसी तरह से साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक नहीं होता बल्कि क्या होगा साप्ताहिक होगा। अब ये देखते हैं हम कि आ की मात्रा कहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं आजकल जबकि क्या होना चाहिए आजकल। बारात, ये एग्जाम में खूब पूछता है कि बारात होगा या बारात होगा, तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगी बल्कि ये क्या होगा बारात होगा। आधीन, आधीन नहीं होता, ये होता है अधीन। लगान होता है, लगान नहीं होता है। ठीक इसी तरह से आपना नहीं होता है, अपना होता है। जैसे एमपी वाले क्षेत्र लोग आपना बोल देते हैं। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं बल्कि क्या होगा हस्तक्षेप। इसी तरह से आप देखेंगे कि बांग्ला भाषा, बांग्ला नहीं बल्कि बंगला। इसी तरह से हाथनी, हथनी, कई सारे शब्द हैं जिनका जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। ई की मात्रा होनी चाहिए, ई की नहीं, यानी कि छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए लेकिन बड़ी ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे अतिथि, अब यहां पे क्या है अतिथि, यानी कि बड़ी ई की मात्रा जबकि होना क्या चाहिए अतिथि। कालिदास, कालिदास नहीं बल्कि क्या कालिदास। इसी तरह से अभिनेता, अभिनेता होना चाहिए। कोटि, कोटि नहीं कोटि। अभिमान, अभिमान। क्योंकि बड़ी की मात्रा हो नहीं होगी बल्कि क्या होगी छोटी की मात्रा क्योंकि। आइए, छोटी की मात्रा होगी यहाँ पे भी। क्षत्रिय छोटी की मात्रा। तिथि छोटी की मात्रा। वाल्मीकि, तिलांजल, शांति, निवासियों, सन, परिचय, स्थिति, पूर्ति, हिजड़ा। तो आप ये देखेंगे कि कहां कहां पे छोटी ई की मात्रा है और कहां कहां पे बड़ी की मात्रा। तो इन सारे शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि ऐसे शब्द बार बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। अब कहां पे ई की मात्रा होनी चाहिए लेकिन क्या करते हैं जनरली हम छोड़ देते हैं, वहां पे नहीं लिखते हैं। इस वजह से भी कुछ अशुद्धियां दिखाई पड़ती हैं हमारी वर्तनी में। तो इन शब्दों को भी हम देख लेते हैं। जैसे आजीविका, आजीविका नहीं होता, क्या होता है आजीविका। अध्यात्मक, आध्यात्मिक। कठिनाई, कठिनाई। क्षणक नहीं क्षणिक। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं कुमुदनी। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। लेकिन, गृहिणी, विरहिणी नहीं विरहिणी। नायिका नहीं बल्कि नायिका। इसी तरह से आप देखेंगे कि नीत, मालिन, संस्कृति,
परिचित, परिमार्जित, युधिष्ठिर नहीं बल्कि युधिष्ठिर। अब हम ये भी देख लेते हैं कहां पे ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जो कि बार बार एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, 4 शब्द दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है या कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो आप देखेंगे कि जनरली अहिल्या बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और लिख भी देते हैं, जबकि यहां पे ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये क्या होगा, अहल्या। तिरस्कार, तिरस्कार नहीं बल्कि तिरस्कार। फिजूल, फिजूल नहीं होता यहां पे, फजूल होता है। संतुलन, संतुलन नहीं संतुलन। रचनात्मक, रचनात्मक। संपादक, प्रदर्शनी, लोग क्या बोल देते हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है। इसी तरह से शिखर, सामग्री, हास्यात्मक। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए और उसमें से ये शब्द बार बार पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये अहिल्या नहीं होता है बल्कि अहल्या होता है। अब कहां पे बड़ा ई की मात्रा होनी चाहिए और छोटी ई की नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या देखा, छोटी ई की मात्रा को देखा, अब यहां पे हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग देखेंगे। जैसे अद्वितीय, अद्वितीय नहीं अद्वितीय। हमने पहले ही कहा कि हिंदी ऐसी भाषा है कि जैसा हम अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लेखन होगा, और शुद्ध लेखन होगा तो हमारी वर्तनी अपने आप में सही होगी और शुद्ध होगी। देश की रक्षा, कई सारे लोग लिखते हैं और वहां पे छोटी की और बड़ी की का ध्यान ही नहीं देते। तो जहां पे भी आपको दिखाई पड़े वहां पे बड़ी एक आशीर्वाद, ये बड़ी ई की मात्रा आशीर्वाद होता है। इसी तरह से निरीक्षण, तरीके, नीरसता, पत्नी, लीजिए, बीमारी, लोग बीमारी बोल देते हैं, बीमारी नहीं है बीमारी। श्रीमती, कई सारे लोग श्रीमत लिख देते हैं जबकि होता है श्रीमती। भागीरथी, भगीरथी होता है बल्कि। समीक्षा, कई सारे शब्द हैं जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को आप बार बार बोलिए, बार बार प्रयास करिए, जितनी बार आप बोलेंगे सही उच्चारण करेंगे वैसे ही ये सारी चीजें सही होंगी। अब कहां पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए, जैसे अग्नि, अनुचित, अभिनेता, उन्नत, इंद्रिय, कवि, कीर्ति, गर्भिणी, गिरगिट, दक्षिण, धोबिन, ध्वनि, नायिका, निखिल, निधि। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, उतनी बार ये आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ हम लोग लिखते समय छोटा ऊ और बड़े ऊ के मात्रा में भी काफी कुछ गलतियां करते हैं, तो इन शब्दों को भी ध्यान से देख लीजिए और इन शब्दों के प्रति आप सावधान रहिए कि हमें कहां पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है और कहां पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे अनुदित, तो अनुदित नहीं होता बल्कि अनुदित होता है। नूपुर, नूपुर नहीं बल्कि नूपुर। उधम नहीं ऊधम। रुई नहीं रुई होता है। उत्थान, उत्थान नहीं होता उत्थान होता है। रेणु, तूफान। सिंदूर नहीं सिंदूर। इसी तरह से आप देखेंगे धुआं, धुआं नहीं होता धुआं। सूरज, सूरज नहीं सूरज। तो जिस तरह के शब्दों का आप जैसे ही प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, ठीक उसी तरह से उसका हम लिखेंगे भी। अब हम देखते हैं कि यहां पे भी र में कौन सी चीजें लगाते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, बोलते क्या गुरु, गुरु नहीं होता है गुरु। तो जब गुरु बोलेंगे तो छोटा ऊ का मात्रा पड़े, जबकि हम बड़ा ऊ जब लिखते हैं तो आप देखेंगे र के साथ जब बड़ा ऊ एक ऐसी लाइन खींचते हैं, फिर उसके बाद इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अगर गुरु लिख रहे हैं तो सीधे छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, फिर यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पुरुष, पुरुष नहीं बल्कि पुरुष। जरूरत, जरूरत नहीं जरूरत। रूठ, रूठ नहीं रुठ। तो इस तरह से आप शब्दों को ध्यान देना है कि कहां पे बड़ा ऊ का प्रयोग करना है र के साथ और कहां पे छोटा ऊ का प्रयोग करना है। इसी तरह से आप देखेंगे छोटा ऊ की मात्रा का ध्यान, ये देखिए जैसे कि अणु, आयु, इंद्र, उत्सुक, रित, कुटुंब, कुमुद, कुसुम, कौमुदी, चतुराई, जन, दयाल, धात, निष्ठुर, बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। इन शब्दों को आप बार बार देखिए और इनका प्रयोग करिए कि यहाँ पे छोटी ऊ का ही प्रयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए कि हिंदी के कुछ शब्द तदभर और विदेशी शब्दों के अंत में बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ के मात्रा लगाते हैं। हम लोग जब तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने ऐसे शब्दों के प्रति आपको सचेष्ट किया था। जैसे आंसू,
आलू, उर्दू, चाकू, डाकू, सब में आप देखेंगे कि चाहे नींबू हो, तंबाकू हो, बदबू हो, बहू, बाबू, वृक्षो, तो इन सारे शब्दों में बड़ा ऊ का ही प्रयोग किया जा रहा है। जबकि आप संस्कृत के शब्द देखेंगे तो वहां पे आपको बड़े ऊ की मात्रा बहुत कम दिखाई पड़ेगी। कुछ उदाहरण है जिसमें बड़े उकारांत वाले शब्द भी आपको मिल जाएंगे, जैसे भ्रू, स्वयंभू, चमू, तो ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे यहां पर। लेकिन तद्भव और विदेशी जो शब्द हैं उसमें बड़े उ की मात्रा का प्रयोग ज्यादा दिखाई पड़ता है। री संबंधी भूलें, आप देखते हैं कि हम जब शब्दों को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अनुग्रहित बोल दिया हमने, तो अनुग्रहित शब्द सही नहीं है। हम जब तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने री या र के रूप देखे थे, तो र के रूप में हम लोगों ने एक री भी देखा था। तो यहां पे अनुग्रहित नहीं बल्कि क्या होगा, अनुग्रहित। री के ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे आदरित नहीं होगा बल्कि आदृत, ये क्रिसमस नहीं होगा बल्कि इस तरह से क्रिसमस, त्रिकोण, क्रिया नहीं होगा बल्कि कैसे होगा, ये क्रिया होगा। तो अगर जिनको हमने हमारे तत्सम तत्वों की क्लासेस करी होंगी उनको र के रूप पता होंगे कि र का रूप में हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखिए पृथक, पैतृक, वृत्तांत, ब्रिटिश, संग्रहित नहीं बल्कि संग्रहित, भ्रष्टाचार, सृष्टा, कई सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार गलतियां होती हैं। जैसे आप देखेंगे ज्ञान में अनुग्रहित शब्द बार बार पूछा गया है, तो अनुग्रहित नहीं होता बल्कि क्या होता है, अनुग्रहित होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक शब्द आपका है पृथक और हम बार बार क्या उसको लिखते हैं, पृथक। इसी तरह से आप देखेंगे कि संग्रहित बल्कि होता क्या है, संग्रहित। इसी तरह से भ्रष्टाचार और ये सृष्टा, ये शब्द बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। री आप देखेंगे, हमने तत्सम तत्वों में भी कहा था कि री जहां पे भी दिखाई पड़ जाए वो तत्सम ही होगा। तो री का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है। तो आप इस शब्द को भी देखिएगा, री जहां पे आ जाए वो तत्सम शब्द ही होगा। तो इनका आप देखेंगे जैसे अमृत, ऋग्वेद, ऋण, ऋत, कृतघ्न, कृति, कृपा, कृपया, कृषि, गृहस्थ, घृणा, घृत, तृण, तृष्णा, दृढ़, ऐसे शब्द संस्कृत के होंगे और तत्सम होंगे और साथ ही साथ ये शुद्ध होंगे। कुछ विद्यार्थी बार बार ए और अ की भूलें करते हैं, इनके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे शब्दों को भी हमें बार बार देख लेना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ऐसा, तो कई जगह ऐसा बोल देते हैं जो कि अशुद्ध है। नैना, नैना नहीं होता बल्कि क्या होता है, नयन। एक नहीं होता, एक होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्दों का, कहीं आप देखेंगे राजस्थान में या मालवा के क्षेत्रों में, या फिर आप देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रों में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही बोली का अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो उस बोली को एक सही तरीके से वर्तनी के रूप में कैसे किया जाए, वो शुद्ध हिंदी के बोलने से ही वो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो यहां पे हम उस चीज का प्रयोग कर लेते हैं। इतिहास नहीं बल्कि इतिहास, भाषाएं, चाहिए, रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता होता है, यज्ञ से बना होता है। इसी तरह से दायित्व नहीं होता बल्कि दायित्व होता है। वैयाकरण नहीं होता बल्कि वैयाकरण होता है। नायिका नहीं होती बल्कि नायिका होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि निर्भय नहीं होता बल्कि निर्भय होता है। वैश्या नहीं होती है बल्कि शुद्ध शब्द क्या है, वेश्या। तो अब ए और अ की भूलों को आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बच सकते हैं जो कि ज्ञान में पूछे जाते हैं। बड़ी ई और ये मतलब य में बड़ी ई की मात्रा, इनकी भी कुछ भूलें होती हैं कि कहां पे हम बड़ी ई का प्रयोग करें और कहां पे य वाले ये का प्रयोग करें। तो इन शब्दों को भी आप लोग देख लीजिए और इनके प्रति आप लोग सावधान रहिए। जैसे उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी होता है। लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है। धराशायी नहीं होता, धराशायी होता है। यानी कि यह कहां पे लगेगा और ई कहां पे लगेगी, इन शब्दों के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से लिखाई नहीं होती बल्कि लिखाई होती है। नई नहीं होती बल्कि नई होती है। तो य और ई दोनों में आप सावधान रहिए कि य के साथ बड़ी ई की मात्रा कहां प्रयोग करें और कहां पे सिर्फ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मिठाई नहीं होता बल्कि मिठाई होता है। अस्थाई नहीं होता बल्कि अस्थाई होता है। तो य और ई, इन दोनों में भी सावधान रहने की जरूरत है कि किन शब्दों का प्रयोग हम कहां करें। हमने आपसे पहले भी कहा
और पुनः कहूंगा कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो इसमें जरूरत यह है कि हम अपने उच्चारण को सही करें, उच्चारण सही होगा तो हमारी वर्तनी अपने आप सही होगी। पुनः हम देखते हैं ओ औ अव आओ की भी कुछ अशुद्धियां दिखाई पड़ती हैं। जैसे अछोहिणी, अछोहिणी नहीं होता बल्कि अच्छौहिणी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में 18 अच्छौहिणी सेना ने भाग लिया था, तो ये अच्छौहिणी होता है। गौतम नहीं बल्कि गौतम, चुनाव नहीं बल्कि चुनाव, व्यापार, भूचाल, औद्योगिक नहीं होता औद्योगिक होता है। इसी तरह से अवगुण नहीं होता अवगुण होता है। विविहार या व्यवहार नहीं बल्कि व्यवहार होता है। अवतार नहीं होता बल्कि अवतार होता है। तो इन शब्दों से भी हमें देखते हुए चलना है कि किन शब्दों का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, कहां पे ओ का प्रयोग होगा, कहां पे औ का प्रयोग होगा, कहां पे अव का प्रयोग होगा और कहां पे आओ का प्रयोग होगा। तो जब हम उन शब्दों में देखेंगे उदाहरण के साथ, तो इन शब्दों का हम सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे और अपनी वर्तनी को सही ढंग से लिख पाएंगे। अब आप देखेंगे ओ और की मात्रा का ठीक से न होने पर और का और अर्थ हो जाता है। अगर ओ ये और नहीं होगा, तो अगर आप देखेंगे ओ और औ की मात्रा हम कहां पे प्रयोग करें, जैसे कोड़ी लिखते हैं अगर, तो कोड़ी कोई शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है कौड़ी। और अब यहां पे और का भी अर्थ होता है, लेकिन जिस और की बात हम कर रहे हैं वहां पे औ शब्द का प्रयोग होगा। इस तरह से खोलना नहीं खोलना, बोना बौना। तो आप देखेंगे कि ओ का प्रयोग कुछ और होता है और औ का प्रयोग कुछ और होता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे बोना लिखा हुआ, तो इस ओ के प्रयोग करने से बुआई से तात्पर्य निकल रहा है, जबकि बौना शब्द अगर आप देखें तो इससे ठिगने होने का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इस ओ और औ के प्रयोग से भी आप देखेंगे कि शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इनसे भी आप बचिएगा। कुछ हम लोग अनुसार और अनुनासिक संबंधी भूले भी करते हैं, जैसे बिना मतलब के हम कहीं कहीं चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आप देखेंगे करके, अब बोल रहे हैं करके और लिखेंगे करके, यानी कि हमने क्या किया यहां पे अनुनासिक के प्रयोग कर दिया। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग से बचना है। दुनिया, दुनिया नहीं दुनिया, मामा, मामा नहीं होता बल्कि मामा। यहां पे गरिमा, यानी कि हम यहां पे नाक का प्रयोग कर रहे हैं, अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों से बचना है। जो शब्द नहीं है उन शब्दों में जबरदस्ती के इस चंद्रबिंदु का प्रयोग या बिंदु का प्रयोग ना करें। छोड़कर, अब यहां पे नाक का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर बल्कि छोड़कर। नाना, नाना नहीं नाना। तो इन शब्दों को भी हमें देख के चलना है कि इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। इन अनुनासिक से हमें क्या करना है, बचना है। अब कहां पे इनका प्रयोग किया जाना चाहिए वो भी देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उन्हीं, अब उन्हीं नहीं होता बल्कि क्या होता है उन्हीं। कहीं ना कहीं, कहीं नहीं बल्कि कहीं ना कहीं। क्योंकि, क्योंकि नहीं बल्कि क्योंकि, यानी कि यहां पे इस बिंदु का प्रयोग या इस अनुनासिक का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे हम आपको पुस्तकें किस पते पर भेजें, पुस्तकें नहीं, यहां पे क्या होगा पुस्तकें, यानी कि यहां पे बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से भेजे, तो यहां पे आप देखेंगे बिंदी का प्रयोग दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे तरंगे, यानी एक तरह से आप देखेंगे जहां बहुवचन टाइप का कुछ आपको दिखाई पड़ेगा वहां पे लास्ट में हम बिंदी लगा रहे हैं। तो एक शब्द आप ये भी जान के चलिएगा, जैसे सन्यासी। अब क्या जनरली लिख देते हैं सन्यासी, सन्यासी नहीं होता बल्कि क्या होता है सन्यासी। ये शब्द भी आपसे बार बार पूछा गया है, तो इन शब्दों को आप देख के चलिएगा। ठीक स्थान पे इस चिन्ह का नहीं लगाया गया अनुस्वार का, जैसे होंगे, आएंगी, आएंगी। तो इन शब्दों के प्रयोग को भी हमें देख लेना चाहिए। अब अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में भी अंतर होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि हंसमुख को अगर हंसमुख लिखेंगे तो उसका अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हंसमुख क्या है, लड़का बहुत हंसमुख है, तो हंसमुख मतलब जो हंसता रहता है वो हंसमुख है। लेकिन हंसमुख यानी कि हंस के समान मुख वाला। तो इन अनुनासिक और अनुसार के प्रयोग के कारण भी चीजें बदल जाती हैं। तो इन शब्दों का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहां पे अनुनासिक का प्रयोग होगा और कहां पे अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप लिखेंगे अंधा, अब इसमें आपने क्या किया कि यहां पे आपने ये चंद्र बिंदु लगा दिया, जबको लगाना क्या था, ये बिंदु लगाना था।
तो इस अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग में भी थोड़ा सा ध्यान हमको देना चाहिए कि कहां पे चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है और कहां पे बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे हम क्या लिख देते हैं, अंधेरा, अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा होता है। गंवार, गंवार नहीं, गंवार। इसी तरह से आप आंतरिक, आंतरिक नहीं बल्कि आंतरिक, तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। आंदोलन, आंदोलन नहीं, आंदोलन। तो इन शब्दों को बार बार देखें कि हम इन शब्दों को कैसा लिख रहे हैं और किस तरह से उसका उच्चारण कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप अनुस्वार देखिए, जैसे आप देखेंगे अंगा, इया, इया नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप देख लीजिएगा। इया, ड़, न, म अथवा म वर्ग के पंचम अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर का स्थान पर होता है तथा य, ल, व, स, ख, स, ह से पहले होता है। जैसे संयम, यहां पे क्या है, हमने क्या कहा कि या तो अंगा हो या इया हो या अड़ा हो या न हो अथवा म हो, यानी कि क वर्ग का पांचवा, पंचम वर्ग, वर्ग के पंचम अक्षर की बात कर रहे हैं। क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन होगा, क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा होगा। फिर इसी तरह च, छ, ज, इया, च वर्ग का इया होगा, ट वर्ग का ड़ होगा, त वर्ग का न होगा और प वर्ग का म होगा। तो वर्ग का पंचम स्थान अगर कहीं पे भी आता है तो उस अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि य, र, ल, व, स, ख, स, ह से पहले भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे संयम, अब आप देखिए यहां पे य से पहले भी लग गया, र से पहले भी लग गया, ल से पहले भी लग गया, व से पहले संवेदना, दंड, संसार, संहार। तो ऐसे कई सारे शब्द, जब आपको अगर नियम याद रहेगा किसके पहले हमें प्रयोग करना है अनुस्वार का, तो इस चीज को देख करके चलें कि इसका बार बार प्रयोग करें और इस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधारें। जैसे कुछ शब्द हैं जिसमें अनुस्वार नहीं लगाए जाते, बिल्कुल उसका पंचमाक्षर ही शुद्ध होता है। जैसे अम्ल, अन्याय, यहां पे भी यह आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि यहां पे पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि पंचमाक्षर का ही प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अन्वेषण, अक्षुण, उन्मेष, कण्व। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सामान्य तौर पे भी बोली जाती हैं, तो ऐसे चीजों को हमें देख लेना है। अनुनासिक स्वर का गुण है जो प्राय हिंदी के तद्भव या देशज शब्द में होता है और इसकी ध्वनि मध्यम होती है। तो अनुनासिक अब कहां कहां प्रयोग करते हैं, अंगीठी, अंगूठा, अंगोछा, अंधेरा, आंख, आंच, आंचल, आंधी, यानी कि जहां पे भी तद्भव या देशज शब्द होंगे वहां पर क्या होगा, अनुनासिक का प्रयोग। हमने पहले ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि जहां पे भी अनुनासिक दिखाई पड़ जाए वो तद्भव ही होगा। तो आप इसको तद्भव ही कह सकते हैं कि यानी कि वो शुद्ध शब्द नहीं है। तो अनुनासिक का प्रयोग वाले शब्दों में क्या करेंगे कि ये जहां पे भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई जाएं, आप इनको क्या मान के चलिएगा, तद्भव मान के चलिएगा, और साथ ही साथ ये क्या है कि अनुनासिक ही इनमें प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुनासिक चिन्ह व्यवहार में जिन अक्षरों के ऊपर मात्रा आ जाती है, जैसे ई, ए, ओ, उनके साथ देना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए सिंघाड़ा। अब यहां पे क्या है कि यहां पे नहीं दे सकते, चूंकि ई, ए, ओ की मात्रा आ जा रही है। तो जहां पे भी ई, ए, ओ की मात्रा आए उनके साथ हम अनुनासिक का प्रयोग या नहीं कर सकते। जैसे सिंचना, गेंडा, अब बैंगन, ढोंग, सौंफ इत्यादि अनुस्वार का ही लिखा जाता है। तो कुछ अपवाद भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे हर जगह हम अनुस्वार का ही प्रयोग कर देंगे। कुछ विसर्ग की शुद्धियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं अंतःकरण, ये अंतःकरण होता है निस्वार्थ नहीं बल्कि निस्वार्थ, अधापतन नहीं बल्कि अधोपतन। तो या आप इसको अधोपतन भी बोलते हैं, लेकिन ये भी अशुद्ध है, जबकि क्या होगा, अधःपतन। ठीक इसी तरह मूलतः नहीं बल्कि मूलतः या मूलतया, दुख। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगते ही हैं, जैसे वगैरह। अब यहाँ पे विसर्ग लगा के काम नहीं चलाया जा सकता, यहाँ पे पूरी तरह से ह शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से कुछ स्वर संयोग की भी भूलें होती हैं, जैसे आंसुओं। हम क्या करते हैं कि ये सिर्फ एक चांद जैसा बना देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पूरा चंद्रबिंदु होना चाहिए। आंसुओं, आइए, ये नहीं बल्कि ये, आइए। नदियों, नदियों नहीं, नदियों। साधुओं,
साधुओं। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग को भी ठीक से देख लेना है कि कहाँ पे अ का प्रयोग करना है, कहाँ पे य का प्रयोग करना है, कहाँ पे ये का प्रयोग करना है, कहीं पर ई का प्रयोग करना है। तो इन शब्दों को भी आप लोग बार बार देख लीजिए। दुअत्री नहीं बल्कि दुअत्री होता है, लिए नहीं बल्कि लिए, या लिए, हुए नहीं बल्कि हुए। तो इन शब्दों को बार बार देखिए और उनको प्रयास करिए कि वो किस तरह से सही तरह से लिखे जाएंगे। व्यंजन की शुद्धियां बहुत सारे लोग करते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से ठीक होती हैं। जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। अब आप देखिए क वर्ग का दूसरा, च वर्ग का दूसरा, ट वर्ग का दूसरा, इसी तरह से त वर्ग और प वर्ग, ठीक, फिर उसी तरह से उसका चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण शब्द कहे जाते हैं। इनको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, लेकिन ये याद रखिए कि क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण के प्रदेशों में लोग ठीक ठीक तरह से नहीं बोल पाते। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, भारत में धर्म को धर्म बोलते हैं। जैसे आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां धर्म नहीं बोलते बल्कि धर्म बोलते हैं। इसी तरह घबराना नहीं बोलते, घबराना बोलते हैं, यानी कि बोलना कुछ और होता है और बोलते कुछ और हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग से भी हमको बचना है और सही शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे खींजना, खींजना नहीं होता है, खींचना, धनाढ्य, ड नहीं बल्कि क्या होगा, ढ, ये यहां पे होगा हालत, यहां पे नहीं होगा। इसी तरह से धुरंधर, भूख नहीं भूख, सीढ़ी नहीं सीढ़ी, धंधा, लोग धंधा बोल देते हैं, पौधा नहीं होता बल्कि पौधा होता है, सीधा साधा, तो सीधा सादा होगा, धा नहीं होगा। इसी तरह से ध्यान नहीं ध्यान, भरत नहीं होता है बल्कि भरत होता है। तो इन व्यंजन की कुछ अशुद्धियों से भी हमको बचना पड़ेगा। ण वाले कुछ शब्द हैं जो कि तत्समी होते हैं, जहां पे ण आएगा हमने पहले ही कहा था। जैसे अणु है उच्चारण, उदाहरण कंकड़, कण, किरण, कृपाण, कृष्ण, कछण। तो यहाँ पे जितने भी ण से रिलेटेड शब्द आएंगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कि ये क्या होंगे, तत्समी होंगे और शुद्ध होते हैं। एक ये भी याद रहेगा, री, र और षटकोण वाला स के बाद न हो तो री, र या स और न के बीच में स्वर्ग क वर्ग, प वर्ग, य हो तो न नहीं बल्कि क्या हो जाता है, ण हो जाता है। जैसे ऋण, चरण, यानी कि र के बाद अगर न शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। पर्ण, आकर्षण, भूषण, रामायण, प्रवण, कृपाण, प्राण, भरण, प्रमाण। तो ऐसे शब्दों का बार बार देखिए कि कहां पे हम न नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगेगा, ण ही लगेगा। व और ब के प्रयोग में भी काफी कुछ गलतियां हो जाती हैं। कहां पे व का प्रयोग होता है और कहां पे ब का प्रयोग होता है, इस बात का आप समझिए। जैसे कि सॉरी, वात और बात, तो दोनों का आप देखेंगे कि दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। वात का अर्थ हवा से है, जबकि बात का वार्तालाप से। इसी तरह से वर्तन, वर्तन, वदन का शब्द मुख से है, बदन का शरीर से है। वाह्य का मतलब उठाने से है, जबकि बाह्य का मतलब बाहरी से है। इसी तरह वास और बास के भी अलग अलग शब्द हैं। तो आप ये देखने की जरूरत है कि हमें कहाँ पे व का प्रयोग करना है और कहाँ पे ब का प्रयोग करना है। वो जो जब चार ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे उन ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे व का प्रयोग करना है और कहाँ पे ब का प्रयोग करना है। ठीक इसी तरह से दबाव लिख देते हैं, जबकि होता है दबाव। वन नहीं होता वन होता है, विष नहीं विष, पूर्व नहीं पूरब, वनस्पत नहीं वनस्पत, वैदेही शुद्ध नहीं बल्कि वैदेही, व्रत नहीं बल्कि व्रत, वृष्टि नहीं वृष्टि, बहिरंग नहीं वहिरंग, व्यक्ति, व्याकरण, यानी कि इन सब जगहों पे हम क्या देख रहे हैं, ब का प्रयोग नहीं होता है बल्कि व का प्रयोग होता है। इसी तरह से आप देखेंगे वचन, वध, वधु, वंदना, वर्ग, वर्ण, वर्ष, वर्षा, वल्लभ, वशिष्ठ, वसंत। तो इन शब्दों को बार बार देखिए कि कहां पे व का प्रयोग किया जाएगा। श, श, श के भेद को समझें। यहां पे आप देखेंगे हमें कहां पे ये बड़ा श का प्रयोग करना है, कहां पे षटकोण वाले श का प्रयोग करना है और कहां पे सरौता वाले श का प्रयोग करना है। तो इन शब्दों के प्रयोग को देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहां पे किन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द पूछता अमावस्या, तो आप देखेंगे कि ये अशुद्ध है, जबकि यहां पे इस वाले सादे स का प्रयोग किया जाएगा। आदर्श, आदर्श में किसका, इस बड़े स का प्रयोग। कलश, बड़े स का प्रयोग। दृश्य, अशोक। तो आप ये देख के चलिए कि हम किस तरह से बोल रहे हैं और किस तरह से लिखने का प्रयास। तपस्या, तपस्या नहीं तपस्या,
तो जब तपस्या है तो तपस्या क्यों बोलेंगे हम, तो इस सिटी वाले स का प्रयोग न करते हुए यहाँ पे सादे स का। इसी तरह से निष्कपट, निष्काम, विश्वास, स्रोत, ये गलतियां लोग बार बार करते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। निष्फल, प्रशंसा, सारांश, शासन, यहां पे भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि कहां पे हम छोटे स का प्रयोग करें, कहां पे बड़े स का प्रयोग करें। तो हमेशा इस वाले स का प्रयोग पहले होता है और इस वाले स का प्रयोग बाद में होता है। इसी तरह से षटकोण वाले स का प्रयोग आप देखेंगे कि जहां पे भी ये षटकोण वाला स दिखाई पड़ेगा वो शब्द क्या हो, मोस्टली सही होते हैं, तत्सम होते हैं और शुद्ध होते हैं। अष्टमी, आषाढ़, उषा, अब यहां पे आप देखेंगे कि लोग बड़े उ का प्रयोग कर देते हैं, जबकि वो क्या है, गलत है। औषधि नहीं बल्कि औषधि, कोश, कृषि, घोषणा, दोष, धनुष, नष्ट, निषेध, पुरुष, पृष्ठ, भाषण, तो ऐसे शब्दों में जहां पे भी षटकोण वाले श का प्रयोग किया जाए वो क्या है, शुद्ध है। शब्द के अंत में जहां हलंत चिन्ह होना चाहिए, हम दोनों देखेंगे कहां पे हलंत चिन्ह होना चाहिए और कहां पे हलंत चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कहां पे हलंत चिन्ह होना चाहिए। जैसे अकस्मात, अकस्मात में हम क्या करते हैं, हलंत चिन्ह का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको अकस्मात में हलंत चिन्ह का प्रयोग करना है। भविष्यत, इसमें भी हलंत चिन्ह का प्रयोग करना। श्रीमान हम ऐसे लिख देते हैं, जबकि श्रीमान में भी हलंत चिन्ह का प्रयोग करना है। संसद, भारतीय संसद, यहाँ पे भी हलंत चिन्ह का होगा प्रयोग। पश्चात, पृथक, चूंकि पृथक क नहीं बोलते, हम पृथक बोलते हैं, पश्चात त नहीं बोलते, पश्चात बोलते हैं, यानी कि आधे शब्द का ही प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वहां पे आधे शब्द के नीचे हम क्या करेंगे, आधा करने के लिए हलंत लगा देते हैं। इसी तरह से विधिवत, हनुमान, बुद्धिमान, भगवान, जहां पे ऐसे शब्द दिखाई पड़ जाए वहां पे क्या होगा, वहां पे हलंत लग जाएगा। फिर आप देखिए हलंत चिन्ह का प्रयोग कहां पे नहीं होना चाहिए। जैसे दृश्यमान, दृश्यमान नहीं होता, दृश्यमान। प्राचीनतम, प्राचीनतम पूरा म बोलते हैं हम, जबकि यहां पे क्या करते हैं लोग हलंत लगा देते हैं, ये गलत है। पतित, पतित नहीं, पतित। विराजमान, विराजमान नहीं, विराजमान, यानी कि पूरे न का प्रयोग होगा। तो जहां पे हम देखेंगे कि पूरे शब्द का प्रयोग होगा वहां पे हलंत नहीं होगा, और जहां पे पूरे शब्द का प्रयोग नहीं होगा वहां पे क्या होगा, हलंत का प्रयोग। जैसे पंचम, पंचम, पंचम नहीं पंचम, तो यहाँ पे पंचमा की आप बात करेंगे तो यहाँ पे हलंत नहीं होगा। इसी तरह से शाश्वत, इन शब्दों को बार बार देखिए और बार बार इनका प्रयोग करके आप सही लिखने का प्रयास कीजिए। अक्षर लोप द्वारा शुद्धियां, कहीं कहीं पे क्या होता है कि शब्द को ही गायब कर देते हैं, लिखने में या बोलने में उनको गायब कर देते हैं, तो फिर लिखने में भी उसकी गलतियां हो जाती हैं। जैसे अध्ययन, अध्ययन नहीं होता बल्कि क्या होता है, अध्ययन। पांडे, पांडे नहीं बल्कि क्या होता है, पांडे। अध्या, अध्या नहीं अध्याय। द्वंद्व, अब देखिए द्वंद्व नहीं होता बल्कि क्या होता है, द्वंद्व। प्रत्यय नहीं बल्कि प्रत्यय। राजसूय यज्ञ नहीं, राजसूय। इसी तरह राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। वैधव नहीं, वैधव्य। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्रता। तो कई सारे शब्द ऐसे हैं जहां पे हम शब्द को ही बोलते समय जब गायब कर देते हैं तो फिर लिखने में भी उसकी शुद्धियां हो जाती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि असावधानी बस हमसे छूट जाती हैं। जैसे आप देखेंगे अधिकता, अधिकता होता है, पूजनी नहीं पूजनीय। भगवान नहीं बल्कि भगवान। तो जो जैसी बातें हम लिखते हैं बोलते हैं वैसे उसको क्या करते हैं, रखते भी हैं। संयुक्त व्यंजन में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इन अशुद्धियों से भी हमें बचना है और सही शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी वर्तनिकों में यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सही करना है। जैसे आप देखेंगे य के साथ कुछ भूलें हो जाती हैं। जैसे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है, अंतर्धान। ज्यादा बोलते हैं हम, ज्यादा नहीं ज्यादा। राज्य सूय, चूंकि राज्य राज्य बोलते हैं तो लगता है राज्य ही होगा, जबकि होता क्या है, राजसूय। अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी। जूजू नहीं ज्यों ज्यों। व्यतीत नहीं व्यतीत। इसी तरह से राधे श्याम बोल देते हैं जबकि होता है राधे श्याम। कियारी नहीं बल्कि क्यारी। प्यास नहीं प्यास। सदृश नहीं सदृश। इन शब्दों को भी देख लेना है। साथ ही साथ कुछ और भी र के साथ भी कुछ गलतियां हो जाती हैं बार बार। जैसे आप लोग साधारण देखते होंगे या लिखते होंगे तो आदर्श बोलते हैं और लिखते हैं आदर्श, तो यहां पे क्या होगा, आदर्श। नम्रता नहीं बल्कि नम्रता। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं पुनरुत्थान।
असमर्थ होना चाहिए यहाँ पे, जबकि हम लिखा क्या है यहाँ पे असमर्थ। पत्र, पूर्ण, आशीर्वाद, इस कभी कभी आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं और कभी कभी आशीर्वाद हम इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये आशीर्वाद नहीं है बल्कि आशीर्वाद है, और ये क्या है, अशुद्ध है। परिणाम, परिणाम नहीं प्रणाम। भरम, भरम नहीं भ्रम। तो जो लोकल या देशज भाषा हम शब्दों को बोलते हैं उनका शुद्ध शब्द क्या होगा, भरम नहीं बल्कि भ्रम। परंतु नहीं परंतु, मर्यादा, आचार्यों, परमाणु नहीं बल्कि परमाणु, व्याकरण नहीं बल्कि व्याकरण, इंद्रियां नहीं बल्कि इंद्रियां। तो ये आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों से बचते हुए इन शब्दों का बार बार हमें खुद से बोलना है, बोलने के साथ साथ उनका उचित लेखन भी करना है। जैसे परमात्मा नहीं परमात्मा, संस्करण नहीं संस्करण, कार्यक्रम नहीं बल्कि कार्यक्रम। इसी तरह प्रसाद नहीं प्रसाद, चरमोत्कर्ष। यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पूरे र का प्रयोग करना है। पर्याय नहीं पर्याय, स्मरण नहीं स्मरण, दुर्गत नहीं दुर्गत, परिवर्तन नहीं परिवर्तन। तो इस तरह से र के ऊपर भी जो प्रयोग होता है उसे रेफ कहते हैं। कुछ हम देखेंगे कि र के बाद मात्रा हो तो ऊपर टिकता है, जैसे कर्म, कर्मों में रेफ का स्थान ठीक तरह से प्रयोग करना चाहिए। ब का प्रयोग, जैसे द्वारा नहीं द्वार, विशंबर नहीं होता बल्कि विश्वंभर, स्वभाव नहीं बल्कि स्वभाव, प्रतिद्वंद नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्व, स्वभाव नहीं बल्कि स्वभाव का प्रयोग करेंगे। हमें देखना है कि छतरी वाले छ और छतरी वाले छ, छतरी मतलब छाता वाले छ के कहाँ पे प्रयोग होता है और कहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। तो इन शब्दों को भी बार बार प्रयोग करिए और इनको अपने शुद्ध आचरण में लाइए। जैसे छात्र, अब यहाँ पे ये छतरी वाले छ का प्रयोग नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, ये छाते वाले छ का प्रयोग होगा। क्षेत्र, जहां पे क और छ मिलकर के प्रयोग होता है वहां पे देखिए क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्र में फर्क है। भिक्षा, क्षमा या क्षमा, दीक्षा, विपक्ष, क्षुद्र, नक्षत्र, वांछनीय, क्षेम। तो इन शब्दों को बोलने के साथ साथ हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। और आप देखेंगे कि हमने पहले भी बात करी थी कि जहां पे छतरी वाले छ का प्रयोग होगा वो तत्सम होगा, और जहां पे छतरी या छाते वाले छ का प्रयोग होगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। तो इन शब्दों का भी आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो तत्सम तद्भव वाली क्लास भी देख करके आप उन अपने सही चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कुछ सूची है, जैसे अच्छे, अच्छुण, कच्छ, क्षण, क्षणिक, बहुत सारी चीजें हैं। इनका आप चूंकि बड़ा ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके बार बार देख लीजिएगा। ज्ञ, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञम होता है, ज्ञम, यानी कि क्या है यहाँ पे अनुनास्वार का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ज्ञ केवल संस्कृत के शब्दों में ही जनरली हमें दिखाई पड़ता है। अब जैसे अभिज्ञ, अल्पज्ञ, कृतज्ञ, जिज्ञासा, भोग्य। अब यहाँ पे ज्ञ से ज्ञानी वाले ज्ञ का प्रयोग नहीं होगा बल्कि भाग्य, यज्ञ। तो कहाँ पे आधे ग और य का प्रयोग करना और कहाँ पे ज्ञ का प्रयोग करना है, इन दोनों को बार बार जब तक उच्चारण सही से नहीं करेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। इसी तरह से विज्ञान है, संज्ञा है। ष्ट और ष्ठ, यानी कि ट का प्रयोग स के साथ कहाँ होगा आधे, और ठ का प्रयोग कहाँ होगा, इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो इन शब्दों को भी एक बार सही तरीके से देख लें। जैसे इष्ट, इष्ट नहीं होता बल्कि इष्ट, इष्ट देव। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ, पन्ने को पृष्ठ बोलते हैं। श्लिष्ठ, श्लिष्ठ नहीं बल्कि श्लिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ। इसी तरह से यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता बल्कि यथेष्ट। षष्ठी नहीं होता बल्कि षष्ठी। घनिष्ठ नहीं बल्कि घनिष्ठ। संतुष्ट नहीं बल्कि संतुष्ट। निष्ठ नहीं बल्कि निष्ठा। श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठ। तो इन शब्दों को बार बार ध्यान देना है कि कहां पे ट का प्रयोग होगा स के साथ और कहां पे ठ का प्रयोग होगा। और विशेषण, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, विशेषण की उत्तम अवस्था में ठ ही होता है। जैसे कोई चीज हम बोलते हैं तो अगर उससे कुछ पता चल रहा है कि इससे उत्तम या बड़ा प्रयोग दिखाई पड़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, ठ का ही प्रयोग होगा। जैसे कनिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, श्रेष्ठ, स्वादिष्ट, गरिष्ठ। तो ऐसे शब्दों में आप क्या करेंगे कि ठ का ही प्रयोग करेंगे। कुछ और भी शब्द हैं जो कि शुद्ध हैं, देख लीजिएगा। अनुष्ठान, अभीष्ट, कष्ट, गोष्ठी, चेष्टा, ज्येष्ठ, तुष्टि, दृष्टि, नष्ट, परिशिष्ट, पुष्टि, प्रतिष्ठ, भ्रष्ट, रुष्ट, वरिष्ठ, शिष्ट, सृष्टि, स्पष्ट। तो इन शब्दों को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि कौन सा शब्द सही होता है। अंग,
य, ड़, न, म को पंचमाक्षर कहते हैं, हमने पहले ही बताया था। संस्कृत में ये अपने अपने वर्ग के व्यंजन के साथ आते हैं। तद्भर और विदेशी शब्दों में उच्चारण को समझकर इनका प्रयोग करना पड़ता है। जहां पे संस्कृत में आएंगे तो ये जो व्यंजन होगा इनका वही आएगा, लेकिन तद्भव और विदेशी शब्दों में जो उच्चारण जैसा हम करेंगे उस तरह से प्रयोग किया जाएगा। जैसे अनगिनत, अनगिनत नहीं होता, अनगिनत। झंडा, अब यहां पे क्या है, हमने पहले ही कहा कि अपने पंचमाक्षर के वर्ण के साथ आएंगे। तो अब झ का पंचमाक्षर क्या होगा, जैसे आप देखेंगे कि च वर्ण है तो च, छ, ज, झ और य। अब इनकी चर्चा हमने कहा था कि ये संस्कृत अपने अपने वर्ग के व्यंजन के साथ आते हैं। तो चूंकि यहां पे झ है तो झ का पांचवा क्या होगा, य है। तो य है तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पे य वाला प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह कुंभा है, कुनबा है, न्यूनता, न्यूनता, ऐसे शब्दों के प्रयोग में आप बचिएगा और देखिएगा कहां पे अंगा का प्रयोग करना है, कहां पे य का प्रयोग करना है, कहां पे ड़ का प्रयोग करना है, कहां पे न का प्रयोग करना है। कुंडली, मानसिक, घंटे, मिनट नहीं मिनट, संसार, चिन्ह, संशय नहीं बल्कि संशय, जनता, जनता नहीं जनता। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से आप देखिएगा और इनको सही तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। व्यंजन द्वित्व, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि दो बार व्यंजन का रिपीटेशन हो जाता है कि एक ही शब्द को दो बार लिखना पड़ता है। तो ऐसे शब्दों में भी यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग बहुत सारी गलतियां करवाता है। तो इन शब्दों को भी देख लेना है। जैसे शुद्ध उच्चारण करने से और शब्द की बनावट को समझने से पता चलता है कि द्वित्व कहाँ होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करेंगे, जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसकी बनावट से भी पता चल जाएगा यहाँ पे द्वित्व का प्रयोग होगा और कहाँ पे द्वित्व का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अति, बोलते वो अति कर दिए हैं, अति नहीं बल्कि अति। उल्लास, उल्लास नहीं उल्लास। अवन्नत, अवन्नत नहीं अवनति। उल्लेख, उल्लेख। लिखा नहीं बल्कि लिखा। इकट्ठा। तो इन शब्दों के प्रयोग से भी आपको बचना है, बड़ी ई की प्रयोग नहीं करना बल्कि छोटे ई की प्रयोग करना। कुछ, सत्ता, उत्तेजना, तत्व। अब देखिए तत्व, यानी कि यहां पे इस त के बाद दो त का बात की जा रही है, तत्व, सत्व नहीं बल्कि सत्व। यहां पे भी यही सेम चीज होगा। उद्दंड, यानी कि द दो बार आ रहा है, त दो बार आ रहा है, त यहां पे भी आ रहा है। निवृत्ति, यहां पे भी आप देखेंगे त दो बार आ रहा है। सम्मिलित, यहां पे म दो बार आ रहा है। उद्धत, प्रज्वलित, यहां पे आप देखेंगे कि दो बार ज का नहीं प्रयोग करना है बल्कि एक बार का प्रयोग करना है। इसी तरह से आप देखेंगे सुधार नहीं बल्कि सुधार, उन्नत नहीं उन्नत, बुद्धार नहीं बुधवार। यहीं पे आप देखेंगे कि एक शब्द और आता है, जैसे हमने कहा कि प्रज्वलित में सिर्फ एक ही ज होगा, लेकिन अगर उज्ज्वल लिखना है तो दो अभी आगे आएगा, ध्यान देंगे हम लोग इस चीज को। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ संधि करने में भी हम भूले कर देते हैं, तो अगर संधि को हमने ठीक ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे भी सही तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं उन शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं। स्वर संधि में कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जैसे अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता बल्कि क्या होता है अत्यधिक। देवोत्थान नहीं बल्कि देवोत्थान, जैसे देवधन उत्थान, ओ हो जाता है देवोत्थान। अत्युक्ति, अत्युक्ति नहीं बल्कि क्या होता है अत्युक्ति। पर्यंत, पर्यंत नहीं बल्कि पर्यंत। अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार। इसी तरह से प्रौढ़ नहीं प्रौढ़। उपरोक्त नहीं उपरयुक्त। बालुपदेश नहीं बालोपदेश। रीत्यानुसार नहीं रीत्यानुसार। तदोपरांत नहीं तदुपरांत। सदोपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश। देवेंद्र नहीं बल्कि देवेंद्र सही होगा। इन शब्द, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल करना उचित समझा। तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। व्यंजन संधियों में क्या भूलें होती हैं, जनरली आच्छादन जैसे है तो आच्छादन नहीं होता बल्कि आच्छादन होता है। उज्ज्वल नहीं होता बल्कि उज्ज्वल होता है। उत्पात नहीं होता बल्कि उत्पात होता है। जगन्नाथ नहीं होता बल्कि जगन्नाथ होता है। सतगुरु नहीं होता बल्कि सदगुरु होता है। भगवत भक्ति नहीं बल्कि भगवत भक्ति। इसी तरह से सतगुण नहीं सदगुण, हम जानते हैं त का तीसरा वर्ण हो जाता है द वर्ण। सदोपदेश नहीं सदुपदेश। यावत जीवन नहीं बल्कि यावत जीवन। आप देखेंगे कि ऐसे शब्द बार बार पूछे जाते हैं, जैसे शरद चंद्र नहीं होता बल्कि क्या होता है शरद चंद्र। सन्मुख नहीं बल्कि सम्मुख होता है। छाया नहीं बल्कि छत्र छाया होगा।
तो संहार नहीं बल्कि संहार होगा। तो इन शब्दों को आप बार बार देखिए कि ऐसे शब्द बार बार पूछे जाते हैं और इनको बार बार हम गलतियां करके आते हैं और फिर से गलतियां दोहराते हैं। तो जब इनकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे शब्दों में गलतियां होने की संभावना कम होंगी और हम अपने पूरे मार्क्स पाने में सक्षम होंगे। विसर्ग संधि में भी हम गलतियां कर देते हैं, जैसे अध्यस्पतन सीधे लिखते जबकि होता क्या है अधःपतन। अंतरकथा नहीं बल्कि अंतःकथा, अंतर्गत नहीं बल्कि अंतर्गत, निर्दोष नहीं बल्कि निर्दोष, अंतःप्रांति, निश्चल, अतएव नहीं होता बल्कि अतएव होता है, अतएव, निष्पक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष, अंतरात्मा नहीं अंतरात्मा। जब आप संधि करेंगे तो संधि में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे किस शब्द का प्रयोग करना है। जैसे निरोग नहीं होता है निरोग, अधोगति नहीं अधोगति, पुनरुक्ति नहीं पुनरुक्ति, इसी तरह से अधोपतन नहीं बल्कि अधःपतन, पुनरुत्थान नहीं बल्कि पुनरुत्थान, तेजमय नहीं बल्कि तेजोमय। पुरस्कार में भी गलतियां हम कर देते हैं, दुरावस्था नहीं बल्कि दुर्वस्था। तो ऐसे शब्दों को मैं बार बार देखना, जैसे मनोकामना, मनोकामना नहीं होता मनः कामना, दुष्कर, यशगान नहीं बल्कि यशोगान, दुशासन नहीं बल्कि दुशासन या दुशासन, सिरोपीड़ा गलत शब्द है बल्कि क्या होगा सिर पीड़ा। इसी तरह से दुसाध्य नहीं दुस्साध्य, सद्य जात नहीं बल्कि क्या होगा सद्योजात, नवमंडल की जगह नभोमंडल, स्वतः सिद्ध का मतलब स्वतः सिद्ध। इसी तरह से निर्लम नहीं बल्कि निरालम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विसर्ग संधि में कहाँ पे प्रयोग करना और कहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान करके हम अपने ज्यादा से ज्यादा वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस बात को ध्यान देंगे कि हम किस तरह से अपने इन वर्तनी को सही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा तेज पढ़ाया चूंकि समय का अभाव है, तो इसलिए आप चाहें तो हर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से उसको पढ़िए और अपना उसको बार बार उच्चारण करिए। उच्चारण करने के बाद उसको सही लिखने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आपकी वर्तनी मुझे लगता है कि 10 में से 10 नंबर दिलाने में सक्षम होगी। धन्यवाद।